Good morning students. Let's start our online class. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, जिसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट 4। आज जो हमारा है वो कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? पार्ट 4, यानी क्लास 8 के हम 3 वीडियो में पहले इस पार्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज बढ़ेंगे हम हमारे अगले पार्ट की ओर, पार्ट 4। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का अर्थ होता है स्टूडेंट्स संसाधनों का संरक्षण, यानी जो भी रिसोर्सेज हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं या मैन मेड है, उनका हम क्या करें? कंजर्वेशन, संरक्षण करें, उन्हें इस प्रकार उपयोग में लें कि हमारी प्रेजेंट नीड भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों, वे भी उनका उपयोग कर सकें। यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज समझाई गई है कि रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं, उनका महत्व क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, और अपनी बुक में भी साथ में रीड कर सकते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज में क्या लिखा है देखिए। मोना हैड ए नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। यानी मोना को एक नाइटमेयर यानी दिवा स्वप्न, रात्रि को जो स्वप्न आते हैं, उसमें एक सपना आया और उसने अपने सपने में क्या देखा स्टूडेंट्स कि अर्थ पर जो वाटर जो है, पानी, वो बिल्कुल सूख चुका है और सारे पेड़ जो है वो काटे जा चुके हैं। आप पिक में भी देख सकते हैं, मोना सो रही है और उसे सपने में क्या दिखाई दे रहा है। तो मोना हैड ए नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सभी पेड़ जो है वो कट चुके हैं। देयर वाज नो शेड, अब जब पेड़ कट चुके हैं तो शेड, छाया नहीं है अवेलेबल, एंड नथिंग टू ईट टू ड्रिंक, अब जब प्लांट ही नहीं बचे, ट्रीज नहीं बचे, तो न तो खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए कुछ। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड द डेस्परेटली लुकिंग फॉर ए फूड एंड शेड, और लोग जो है उत्सुकता में इधर उधर भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में और छाया की तलाश में घूम रहे हैं। She told her mother about the dream, जब वह जागी सुबह तो अपने इस नाइटमेयर को उसने अपनी माँ को बताया। क्या बताया? अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? क्या ऐसा सच में हो सकता है? बच्चे जब कई बार उत्सुकता से, बच्चों को जब कोई बात सुनने में आती है या वो देखते हैं, तब वह बड़ों से अक्सर ऐसे सवाल करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो चीज उनकी सोच से परे है, उनकी सोच से परे है, उसके बारे में वो हमसे सवाल करते हैं। आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि कैन दिस रियली हैपन? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि सारा पानी सूख जाए और सारे पेड़ कट जाए? सी आज अम्मा ने क्या उत्तर दिया जो मैं दूंगा? यस, हाँ, ऐसा हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewables ones can definitely get adjusted। जिन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल मानते हैं, जो रिन्यूएबल हैं, जिसे हम जानते हैं, हमारे मन में ऐसा है कि ये तो रिन्यूएबल है, दोबारा बन जाएंगे, वो भी समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है? समाप्य, समाप्त होने वाले रिसोर्सेस, संसाधन हैं, जैसे वो समाप्त हो सकते हैं वैसे रिन्यूएबल भी समाप्त हो सकते हैं। या तो समाप्त हो सकते हैं या उनकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उनको यूज लेना भी पॉसिबल नहीं हो। वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी इस मामले में फ्यूचर जनरेशन को। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो अब राजू के मन में ये क्वेश्चन
आया, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड्स रिप्लाइड, अम्मा ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इट्स कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का संरक्षण क्या है कि रिसोर्सेज का यूज केयरफुली करें, ध्यानपूर्वक करें, और उन्हें दोबारा रिन्यूड होने के लिए जो समय चाहिए वो उन्हें समय प्रदान करें। यही रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, फिर रिसोर्सेज को जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसका एक बैलेंस होना चाहिए। यूज उतना ही करें जितनी हमारी नीड फुलफिल हो जाती है। नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी उपयुक्त है, और अगर नहाने के लिए 3 से 4, 5 बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत है, क्योंकि नहाने की जो आवश्यकता है वो 1 बाल्टी से भी पूरी हो सकती है। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे और भविष्य के लिए भी क्या हो, उस रिसोर्सेज को उपयोग लेने लायक हमारे पास रिसोर्सेज बचे, वह कहलाता है स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, कई तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। सबसे पहला काम तो क्या होगा, रिड्यूस करना है, कम करना है, क्या, कंजप्शन। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको एक, कि नहाने के लिए अगर 1 बाल्टी पर्याप्त है तो 2 या उससे अधिक बाल्टियों का उपयोग करना, पानी का उपयोग करना क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर है। हमें क्या करना चाहिए, कंजप्शंस को यूज करना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है स्टूडेंट्स, जहां आवश्यकता न हो, पैदल जाया जा सके, वह पैदल जाकर अपने काम को निपटाना चाहिए, न कि हर समय छोटे छोटे कार्यों के लिए बाइक या मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करें, कार का इस्तेमाल करें। क्योंकि उनके इस्तेमाल से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कंजप्शन नहीं होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, वो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम कंजर्वेशन के लिए रिड्यूसिंग कंजप्शंस, उपभोग को आवश्यकता अनुसार करें, कम करें। सेकंड है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। जो भी रिसोर्सेस है जो रिसाइक्लेबल है उनका दोबारा उपयोग करें। जैसे आयरन, लोहा है स्टूडेंट्स, लोहा रिसाइक्लेबल है। मेटल्स जो है वो रिसाइक्लेबल होते हैं, प्लास्टिक है जैसे, तो ये रिसाइक्लेबल जो है उनका हमें दोबारा उपयोग करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है वो पानी का करते हैं, बाथरूम का जो पाइप्स होता है वो गार्डनिंग, घर के पास में जो गार्डन बगीचा लगाते हैं उसका पानी वो वहां छोड़ते हैं, ताकि नहाने में भी काम आ जाए। फिर नहाने के बाद वो पानी कहाँ चला जाए, गार्डन में जो प्लांट्स लगे रहते हैं उनमें चला जाए। तो रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ आर लिंक्ड। ये सभी जो है वो अलग, इनमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जीवन से ये जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। दैट इवनिंग, उसी शाम को, द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स, सभी बच्चे जो हैं और उनके दोस्त, मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। शाम को ही मोना, राजू और उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स जो हैं, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो न्यूज़पेपर्स आता है स्टूडेंट्स घर में, रीड करने के बाद, शाम के बाद वो अगले दिन ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसके उन्होंने क्या बनाए, पेपर बैग्स बनाए। रिसाइकल है, रीयूज है। मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स बनाए उसने, किसके बनाए, न्यूज़पेपर के, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स के, एंड बास्केट फ्रॉम द बैम्बू स्टिक। उनके पास जो बैम्बू स्टिक थी उनसे उन्होंने बास्केट, टोकरियों का निर्माण किया। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली। उन्होंने कहा कि ये जो पैकेट्स हम कागज के बना रहे हैं, कपड़े से जो थैलियां बना रहे हैं, हम हर परिवार को देंगे। किसने कहा, मोना ने, शेख मोना। आफ्टर ऑल इट इज फॉर ए वेरी गुड कॉज, ये इसके लिए बहुत अच्छा एक कॉज, कारण है, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हम क्या कर सकते हैं, इससे अपने रिसोर्सेज को सेव, बचा सकते हैं और अपने अर्थ को जिंदा रख सकते हैं। आगे देखिए, जैसी ने क्या कहा, आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, कि मैं बहुत केयरफुल रहूंगी, ध्यान रखूंगी कि
कि मैं पेपर को वेस्ट न करूं, कागज को वेस्ट न करूं। इससे क्या होगा स्टूडेंट, सेट जैसी मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए कई पेड़ों को है वो काटा जाता है। अगर हम पेपर का कंजप्शन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, तो उससे पेड़ों की कटने की जो है संख्या वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगले स्टूडेंट ने क्या कहा, मुस्तफा ने, देखिए आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्सेस है स्टूडेंट। तो मुस्तफा कह रहे हैं कि वह अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं। हम कई बार कई रूम्स में बैठे रहते हैं, अचानक जब भी कोई कॉल करता है, हमें बुलाता है, तो हम उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, टीवी ऑन रहती है, लाइट ऑन रहती है, फैन और कूलर्स भी ऑन रहते हैं और हम बाहर निकल जाते हैं। तो पीछे से जो टीवी ऑन है, बल्ब ट्यूबलाइट्स ऑन है, फैन चल रहा है या कूलर चल रहा है, वो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ मुस्तफा जैसे कह रहा है वैसा आप भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, नॉट टू वेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोयल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बचाएंगे तो किसको बचा रहे हैं, पानी और कोयल को। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स वो कोयल से होती है, कोयले से बनती है। तो यहाँ आप पेपर का यूज अगर कम करते हैं तो पेड़ पौधों को बचाते हैं जो हमारे रिसोर्सेस हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करते हैं, उसे वेस्ट होने से बचाते हैं, तो आप कोयले को बचाते हैं। इसी तरह देखिए अगले स्टूडेंट ने क्या कहा, अगले स्टूडेंट ने कहा आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, कि पानी मेरे घर पर जो है वो वेस्ट व्यर्थ न जाए, इसका मैं ध्यान रखूंगा। किसने कहा, सेड आशा, आशा ने कहा ऐसा। अब आशा इस बात का ध्यान रखेगी। अब जब आशा ने ऐसा कहा है तो सभी बच्चे इस पर करेंगे, ध्यान रखें। किसी स्टूडेंट ने प्लांट्स को बचाने की बात की है, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी से को लेकर और कोयल को बचाने की बात की है। यहाँ यह लड़की आशा जो है वो पानी को बचाने की बात कर रही है। उसका रीजन भी बताया उसने स्टूडेंट, क्या बताया, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की हर बूंद क्या है, कीमती है, मूल्यवान है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, हम सब अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द चिल्ड्रंस, these are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? अब यहाँ पर आप किससे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मोना, राजू, मुस्तफा, ये सभी जो है वो रिसोर्सेज को कंजर्व करने का अपना अपना तरीका बता रहे हैं स्टूडेंट्स। आप भी इनमें से सभी तरीके अपनाकर पेपर को वेस्ट होने से बचाएं तो प्लांट्स बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट होने से बचाओगे तो कोयला बचेगा। इस तरह आप सेव कर सकते हैं उन्हें। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट and its pupil is linked with our ability to maintain and preserve life support system that nature provide. Therefore, it is our duty to ensure that. यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसका फ्यूचर भविष्य जो है वो हमारे में और सोर्स के बीच में लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। हमें प्रिजर्व करना होगा इन रिसोर्सेस को और मेंटेन करना होगा जो हमें नेचर से मिला है। हमारी ड्यूटी है ये। क्या क्या ड्यूटीज और बताई गई हैं, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सभी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका उपयोग सावधानी पूर्वक होना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो भी डाइवर्सिटी है, स्पीशीज ऑफ द प्लांट, एनिमल्स, इन्हें हमें कंजर्व, संरक्षण। ऐसा नहीं कि हमारी वजह से कुछ प्लांट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कुछ पक्षी जो है बर्ड्स, एनिमल्स वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाए, हमें उन्हें कंजर्व करना है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। हमारी अपनी कुछ क्रियाओं की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो हमें उसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कम करना है, उसके स्तर को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। तो इन तरीकों से हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्वेशन कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सही रखने में, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में अब हम इस चैप्टर के पूरे 4 पार्ट जो है वो स्टडी कर चुके हैं और ये लेसन आज यहीं पर समाप्त हो चुका है। अब हमारा, अब जब ये लेसन समाप्त हो गया है तो आपके इसके
पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। उन्हें आप अपनी नोटबुक में करें और जब भी फ्यूचर में आपको नोटबुक चेक करने के लिए स्कूल बुलाया जाए तो स्कूल आकर अपनी नोटबुक चेक करवाएं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।